भी हैं, आई नो देम पर्सनली एज वेल. सो दे इन्वेंटेड इट और मे बी डिस्कवर्ड इट फॉर देमसेल्फ. उसके बाद जब उन्होंने उसकी डिमांड देखी, उन्होंने उसी को जो है ना वो एक कमर्शलाइजेशन के ऊपर लेके चले गए. पर्सनली अगर मुझसे पूछें, आई थिंक दिस इज़ मैं इसको बहुत ज़्यादा स्केलेबल शायद नहीं कहूँगा. आपको एक पॉइंट के बाद इसको एक किचन मैन्युफैक्चरिंग से एक आपको प्रोडक्शन यूनिट पे देना ही पड़ेगा. लेकिन टू बिगिन विद आई थिंक इट्स अ वेरी लो कॉस्ट बिजनेस जो कि किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल एक और देता हूँ कि वन ऑफ माय क्लोज रिलेटिव, सो दे यूज्ड टू मेक समथिंग फॉर द डाइजेशन. आपके खाने के बाद दे यूज्ड टू मेक दैट पक्की टाइप कह लें या उसको आप कह लें देसी ज़बान में कह लें कि खाने के बाद वो खा लिया. सो उसने उसको करने के बाद ना उसने उसको ना कर दिया फीड योर गट के नाम से, उसका स्लोगन डाल दिया, ठीक है, एंड गट इट के नाम से ना ब्रांड एक बना के उसने बेचना शुरू कर दिया. आई थिंक उसकी कॉस्ट टू मेक होगी कोई 50-60 रुपये. पैकेजिंग की वो डब्बी शब्बी डाल रहे 70 रुपये में, वो बेच रहे 500 रुपये का. अब प्रॉब्लम उसी से मुझे डिस्कशन हुई. अब उसके पास ऑर्डर, सो इज इन फैसलाबाद, सो उसके ऑर्डर ज़्यादा हो गए, वो दे नहीं पा रहा. अब जब उसने मैनुअल बंदे रखे, वो सर्विस लेवल और जो एक क्वालिटी है वो पूरी नहीं हो पा रही, देन इवेंचुअली हैव टू शिफ्ट इट टू अ फैक्ट्री. उसको रेसिपी दे के उसको बताना पड़ा और अब मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पे प्रॉपर्ली वो काम कर रहा है. भाई हकी के नाम पे उमर भाई की तरफ क्यों देखा है? अच्छा, इन्होंने बात की फैसलाबाद से ना, तो फैसलाबाद में ये एक मतलब जैसे आप कहते हैं कि जो हिकमत है ना, अभी वो जो इसके अंदर भी एक ना वो हकीमी नुस्खे हैं ना. ऐसा नहीं है कि फकी एक बुरा वर्ड है, ये वाकई बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है. अगर आप इस वक्त मोटरवे पे भी चले जाए ना, तो वहाँ पे बाकायदा जो ना फकियाँ अवेलेबल हैं. और इसमें उमर भाई की तरफ इसलिए देखूँ कि उसमें उमर भाई की काफ़ी रिसर्च है, क्योंकि फैसलाबाद से काफ़ी इनके रिश्तेदार हैं, आते जाते रहते हैं. तो हर दफ़ा ना एक नई इंग्रेडिएंट मैं इनके टेबल पे पड़ी हुई ना मैंने देखी. और एक फिर वो प्योर ऑर्गेनिक्स के नाम से एक ब्रांड है, माशाल्लाह करोड़ों रुपए की फकी बेच रहा है भाई वो. तो जब उसकी रिसर्च हमने की तो उमर भाई ने फिर बताया कि यार क्या इंग्रेडिएंट है. फिर मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ब्राउन रंग की फकी होती थी. उमर भाई ने बताया नहीं, ग्रीन रंग की होती है, सैना मक्की उसके अंदर यूज होती है इंग्रेडिएंट. लोग बेच रहे हैं. और एक इन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, मैंने खुद भी यूज किया था भाई, बस एक दफा. अच्छा, आपका काम भेजा हो जाएगा. अच्छा हैदर भाई, इन सब चीज़ों से हटके एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपसे ही था, उसमें ये है, नहीं यार आ रहा हूँ. जिस तरह से अभी हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, हर ब्रांड की मार्केटिंग पे, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म बच रहा है, मेटा. और मेटा पे भी इंस्टाग्राम जो है वो टॉप पे आ रहा है. क्या देखते हैं कि अगर इन केस somehow any रीजन की वजह से आपकी फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम प्रोफाइल उड़ जाती है, तो आपके पाकिस्तान के ब्रांड कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? मतलब मार्केटिंग के लिए तो ऑप्शन ही एक है हमारे पास, तो फिर इस केस में क्या है, क्या सेकंड ऑप्शंस और ये सारी चीजें? बिल्कुल आप जो मर्जी आप इसे आंसर कर दें भाई. अभी उमर भाई ने बताया 22,000 पेज उड़ाए हैं, और जितनी देर में बंद होता है ना,